जी सर, आपका शुभ नाम? जी, मैं अमर सिंह सोमवंशी जनपद बरेली से एक बार फिर आपके चैनल पर अपनी कुछ बातों को लेकर आया हूँ। आपका चैनल का मैं आभारी हूँ जो लगातार हमारी आवाज़ को उठा रहा है, शासन प्रशासन तक पहुँचा रहा है। इसी क्रम में हम एक बार फिर आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हुए आपके सामने पेश हुए हैं। अच्छा सर, ये जो 3, 8 और 23 को आपके पक्ष में आदेश हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी श्रीमान जी, माननीय उच्च न्यायालय ने 11/308 एवं 28/29 मुकदमा संख्या है हमारी, इनमें एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए हमारे जवानों के लिए जो खुशी दी है उसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और उसमें जो हमें निर्णय मिला है उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमें एक पुलिस आरक्षी के समान जो न्यूनतम वेतन होता है उसको देने का आदेश पारित किया है। उसमें समय समय पर दिए जाने वाला महंगाई भत्ता भी शामिल है। इसमें एक मुश्त 30 दिन आबलिग 1 महीने को मूल वेतन मानते हुए हमें देने का आदेश पारित किया है माननीय न्यायालय। अच्छा, अब आपके काम में कोई अड़चन तो नहीं आ रही है? देखिए, अड़चन तो वैसे कोई नहीं है। 3 महीने का समय दिया था, लेकिन इसमें एक समय विभाग का होता है। तो देखिए श्रीमान जी, विभाग अपनी तैयारी कर रहा है, अपना काम कर रहा है। क्या कर रहा है इसकी जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है। हमने अपना रजिस्ट्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को अपना प्रत्यापन दे दिया है, ज्ञापन दे दिया है हमने, लेकिन अभी भी इसमें हमें कोई आगे की कार्रवाई बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। युवा कल्याण कहाँ तक आपका सहयोग कर रहा है? देखिए, युवा कल्याण की बात आपने बहुत अच्छी कही है। युवा कल्याण तो शुरू से हमारा एक किस्म से दुश्मनी की तरह व्यवहार कर रहा है। हमारे जवानों का उत्पीड़न करने में, शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हमारे जवानों की ड्यूटी से लेकर किसी भी काम को बिना पैसे के नहीं किया जा रहा है। युवा कल्याण बराबर हमारे शोषण में लगातार अपनी तरफ से कामयाब हो रहा है। शासन प्रशासन को हम कई बार इसकी भी चेतावनी अपने प्रत्यावेदन दे चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हमने आवाज़ उठाई है कि हमें युवा कल्याण की जंजीरों से मुक्त कराया जाए, लेकिन इसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। हमें जानकारी मिली है कि आपके पक्ष में हुए फैसले के खिलाफ युवा कल्याण स्पेशल अपील कर चुका है। जी हाँ, ये 4 तारीख को इन्होंने समय सुनने में आया है कि ये विभाग जो है हमारे कुछ बिंदुओं को लेकर उसमें समानता नहीं दिखाई है और वो उन्होंने स्पेशल अपील दायर कर दी है, जिसमें हमारा मुकदमा संख्या जो है 28/29 वो मेन है। बाकी शमशेर अहमद का 15/27 है, 12/16 है, 11/308 है। 4 मुकदमों को लेकर ये फिर अपील में चले गए हैं और अपील में उन्होंने जो बिंदु दर्शाए हैं वो बिल्कुल निराधार, कहीं से कहीं तक उनका कोई तथ्य जो है स्पष्ट रूप से नहीं है। जिन बिंदुओं को लेकर ये गए हैं उसमें जैसे हमें उन्होंने होमगार्ड के समान भी नहीं माना है, जबकि हमारा एक्ट हमें पुलिस के समान मानता है। लेकिन युवा कल्याण हमने जो तथ्य पेश किए हैं, उन्होंने कहा कि हमें राइफल प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, हमें कम दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, या जो भी कई बिंदु उन्होंने दिए हैं कि हमें NDRF की ट्रेनिंग। तो मैं श्रीमान जी यहाँ आपके चैनल के माध्यम से युवा कल्याण से कहना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो युवा कल्याण को कितनी दिन की ट्रेनिंग दी गई है? आपको ये जानकारी नहीं है, शस्त्र परीक्षण की जानकारी नहीं है, तो आप हमें नहीं दे रहे, तो हमारी कमी थोड़ी है। ये कमी आपकी है, क्योंकि आपके अंडर में हम काम कर रहे हैं, आप हमसे काम करवा रहे हैं। आपने अगर 22 दिन की ट्रेनिंग कराई है तो आपकी जिम्मेवारी है, और आप 90 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं तो आपकी जिम्मेवारी है। जवान तो कहीं मना नहीं कर रहा है। जहाँ तक रिफ्रेशर परेड का सवाल है तो रिफ्रेशर परेड भी सरकार बराबर प्रयास कर रही है कि हर महीने जवानों की ट्रेनिंग कराई जाए, रिफ्रेशर परेड कराई जाए, लेकिन युवा कल्याण इसके लिए भी गंभीर नहीं है। कई बार ऐसे आदेश हुए हैं जहाँ की पुनः प्रशिक्षण, जिसमें राइफल प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी इन्होंने नहीं करी है। हमारे शस्त्र सभी जनपदों में, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे शस्त्र हैं सभी जहाँ जहाँ जनपद हैं उनकी पुलिस लाइनों में जमा है, उनको जंग आ रही है। लेकिन युवा कल्याण ने काफ़ी समय पहले उनको जमा करा दिया है। ना तो हमसे सशस्त्र ड्यूटी ले रहा है, ना ही हमें शस्त्र ट्रेनिंग करा रहा है। जो लोग शस्त्र ट्रेनिंग करे हुए हैं उनको भी नहीं दी जा रही है। हमने 3 बार शस्त्र ट्रेनिंग करी है। मैं अपने बता रहा हूँ, मैंने शस्त्र ट्रेनिंग 3 बार की है और बराबर इसके पक्ष में रहता हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग आती है मैं ट्रेनिंग करने से नहीं चूकता हूँ। लेकिन जब आप कराओगे नहीं तो हमारा जवान अपने आप थोड़ी कर लेगा। ट्रेनिंग तो आपको देनी है। जो उन्होंने बिंदु रखे हैं अपील में, तो आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे उनसे? तैयारी क्या है आपकी उनके जवाब देने की? जो बिंदु युवा कल्याण ने स्पेशल अपील में रखे हैं उन सारे बिंदुओं का हमने तोड़ विद साक्ष्यों के साथ हम फाइल में लगाएंगे। जो शासन आदेश होते हैं, उन्होंने कहा कि PRD जवानों को पुलिस के समान ड्यूटी नहीं लगाई, पुलिस के सहयोग ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे कई आदेश शासन के द्वारा जारी किए गए हमारे पास हैं।
ऐसे कई लेटर हमारे पास हैं जहां हमें पुलिस के सहयोग ड्यूटी लगाते हैं। हम बराबर पुलिस के सहयोग ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे यातायात में हो चाहे थाने में हो। थाने में कोई चौकीदारी नहीं होती श्रीमान जी, थाने में पुलिस के सहयोग ड्यूटी लगती है और पुलिस से अच्छा, होमगार्ड से अच्छा हमारा रिस्पॉन्स आता है। हमारी हर जगह पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में तारीफ होती है हमारे पीआरडी जवानों की ड्यूटी की। और ये केवल युवा कल्याण ऐसा है जहाँ हमें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। इनके घर की सफाई करें तो पीआरडी जवान, इनकी गाड़ियाँ चलाएं तो पीआरडी जवान, इनके घरों की काम करें तो पीआरडी जवान। इसके लिए पीआरडी जवान बहुत अच्छा है। और एक भी पीआरडी जवान इनके घर का काम नहीं करता, कहीं नहीं जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एक्ट 1948 श्रीमान जी, एक्ट 1948 तक हम पे कार्रवाई की जाती है। तो एक्ट 1948 के तहत हमारे अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, हमें एक्ट 1948 तक हमारे से काम क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सब युवा कल्याण की धोखेबाजी, दगेबाजी है। और ये बराबर शासन प्रशासन को गुमराह करता चला रहा है। पीआरडी जवानों का जो ऐतिहासिक इतिहास है उसको भी ये दबाने का काम कर रहे हैं, कुचल रहे हैं बिल्कुल हमारे अधिकारों को। और कहीं से भी कहीं कोई जवान आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो उसको विभाग से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो उसमें एक्ट 1948 सामने लाते हैं। जब ड्यूटी का मामला आता है, कहीं कुछ का मामला आता है तो ये कहते हैं साहब ये आपका हक और अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है साहब हमारा अधिकार? किसने खोया है? सब आपने तो खोया है। आप कहते हो कि साहब छोटे गंठे लोग भर्ती किए, किसने करें? अगर आपने छोटे कद के भर्ती करें तो आपने करें, कम पढ़े लिखे करें तो आपने करें, या जो अनुशासनहीन जवान भर्ती करें तो आपने करें। आप तो ऐसे करते हैं कि उनको अगर खोला जाए तो कहीं ना कहीं आप भी धोबे। और आपको मैं ये सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों की पोल के लिए जाए, इनकी मजिस्ट्रेटी जाँच कराई जाए कि आखिर जो हमको अधिकार सौंपे गए वो कहाँ गए, क्यों नहीं कराए गए इनके लिए। और इनके पूरे चरित्र की पूरा इनका जो भी इनके घर तक की जाँच कराई जाए। तमाम घोटाले समझ के आएंगे। इन्होंने पाया योजना में इन्होंने घोटाले करे हैं। जो युवा मंगल दल की जहाँ पर स्टेडियम बनाए इसमें इन्होंने घोटाले करे हैं। सिर्फ कागजी क्यों नहीं कराए गए इनके लिए? और इनके पूरे चरित्र की पूरा इनका जो भी इनके घर तक की जांच कराई जाए। तमाम घोटाले समझ के आएंगे। इन्होंने पाया योजना में इन्होंने घोटाले करे हैं। जो युवा मंगल दल की जहाँ पर स्टेडियम बनाए इसमें इन्होंने घोटाले करे हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है। बाकी पैटर्न पर देखा जाए जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं होता। अगर इसकी आवाज़ जवान उठाता है तो उसके खिलाफ उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसीलिए हम युवा कल्याण से बहुत शोषण हमारा हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है कि हम कह नहीं सकते। हम में खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं युवा कल्याण के द्वारा। और ये जो आदेश हुआ है इसका बजाय हमारा सहयोग करने के बजाय और युवा कल्याण हमारी अपील में चला गया है कि साहब इनको ना मिले। इनको ये डर है कि अगर इनको सामान्य वेतन मिलने लगेगा तो ये हमारी चमचागिरी या हमारे घरों का काम नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। ये इनको डर सता रहा है। और पूरी उनका उद्देश्य ये है कि हमसे नीचे दबे कुचले रहें। ये युवा कल्याण बट वृक्ष का काम कर रहा है। जिस तरह बरगद के वृक्ष के नीचे कोई दूसरा पेड़ तैयार नहीं होता, इसी तरह युवा कल्याण में पीआरडी को कभी भी मतलब सामने नहीं आने दिया। इसको हमेशा पर्दे में रखकर काम लेता है, पूरा काम करवाता है। युवक मंगल दल से महिला मंगल तक के कार्य युवक मतलब क्रांति रक्षक दल जवान से कराए जाते हैं। लेकिन उनके हक और अधिकार की बात उठाई जाती है तो उनको दबा दिया जाता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि युवा कल्याण को अब भी वक्त है सुधर जाएं। हमारे हक और अधिकार हमें दिलवा दिए जाएं। हमें समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन और नियमित रोजगार में सहयोग प्रदान करें। दिलवाए जाने में सहयोग प्रदान करें तो आपकी भी भलाई है, उसमें हमारी भलाई। जवान आपका साथ सम्मान करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इन्होंने जो भी साक्ष्य सबूत कोर्ट के सामने पेश किए हैं, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। वो सारे कागजात इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, इन्हीं से प्राप्त किए गए हैं और इन्हीं को उसमें हम लगाएंगे। क्योंकि शासन ने जो आदेश हुए हैं वो स्पष्ट आदेश है उसमें कि हमें पुलिस के सहयोग के लिए ड्यूटी पर लगाया जाता है। माननीय कप्तान साहब की महोदय से, माननीय जिलाधिकारी की महोदय से स्वीकृति होती है। 02 मत के अनुसार हमारा बजट मिलता है और उसी में ड्यूटी हमारी होती है, उसी में होमगार्ड की होती है। जो काम होमगार्ड करता है वही हम करते हैं, पुलिस का जवानी नहीं करता है। इसलिए हमें भी उसी के समान माना जाए और हमें वो अधिकार दिलाया जाए। इसमें